20 मार्च को लगी आग के पीछे आतंकी साजिश की बात सामने आ रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने यह दावा किया है कि आग लगने के लिए पैसे दुबई से भेजे गए थे। घटना को अंजाम देने के लिए पहले 1.5 लाख रुपए भेजे गए थे और फिर बाद में 25,000 रुपए और भेजे गए थे। खबर यह भी है कि इस घटना के लिए सोशल मीडिया के जरिए बदमाशों से संपर्क किया गया था। क्राइम ब्रांच की ओर से इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया है और इस वक्त की ये एक बेहद अहम खबर कि गुजरात के अहमदाबाद में पिछले दिनों जो आग लगने की घटना हुई थी उसके पीछे आतंकियों की साजिश थी और बाकायदा आतंकियों ने इसके लिए पैसे भी पहुंचाए। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, क्या अब तक के पता चल पाया है इस आतंकी साजिश के बारे में? देखिए प्रशांत, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जो आग लगी थी, जो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जो 20 तारीख को अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में 5 से 7 दुकानों में आग लगी, तकरीबन 55 लाख रुपए का नुकसान था। इस साजिश, ये जो घटना थी उसकी जब जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच करी तो इसके बाद एक सिलसिलेवार खुलासे हुए और पता चला कि दुबई में बैठा एक शख्स बाबा खान नाम से जो वर्चुअल आईडी से फेसबुक बनाकर वो संपर्क में था। दरअसल वो आईएसआई की ओर से फिशिंग पेज था और वहां से यहाँ जो बैठे जो नोटोरियस लड़के थे उनको फेसबुक से संपर्क किया गया और टास्क दिया गया था। तो पहले लोन वुल्फ अटैक जैसा कुछ करना था, किसी जाने माने व्यक्ति की हत्या करनी थी, उसके लिए 25,000 रुपए वेपन के लिए भेजे गए थे। लेकिन वेपन वो लाते उससे पहले एक शख्स पकड़ा गया था गिरोह का। उसके बाद बाकी जो बदमाश थे उनको एक बड़ा काम करने के लिए कहा गया था। बड़ा काम में कि ज्यादा नुकसान हो, आर्थिक रूप से नुकसान हो, इस तरीके से काम करना था। ऐसे में ये जो 3 आरोपी जो वो पकड़े गए, जिसमें 2 को गिरफ्तारी भी दिखाई है, वो दोनों आरोपी भूपेंद्र अनिल जिसको नाम है और एक दूसरे का नाम अंकित है, इन्होंने आग लगाई और आग का वीडियो यहाँ से पाकिस्तान भेजा और उसके सामने 1.5 लाख रुपए दिए गए। तो एक बड़ी, और ये पूरा जो पैसा है वो हवाला से दुबई से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद आया। तो ये साजिश बहुत गंभीर है, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत चोट पहुंचा है ऐसी। और आईएसआई लगातार ये कोशिशें करती रही है सीमा पार से कि भारत में इस तरीके से गतिविधियां एक्टिव हो और कोई बड़े सेल की जरूरत नहीं, बड़े लोग की जरूरत नहीं, छोटे 3-4 जो बदमाश हैं उनको ही काम दिया जाए और पकड़े भी जाते हैं तो उनका इंटरनल मामला माना जाएगा। इस तरीके से दामन बचाने की कोशिश में ऐसा इस तरीके से साजिश में लिप्त है और यहाँ के जो बदमाश है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और वर्चुअल आईडी से जो बाबा खान नाम का शख्स था, आईएसआई के फिशिंग पेज से काम कर रहा था, वो आईपी एड्रेस किसका है और वर्चुअल आईडी कहाँ के, कराची में, इस्लामाबाद में जहां से पाया गया, वो शख्स कौन था, इसकी अभी पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ और लोग बहुत जल्द गिरफ्त में आ सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़े नेटवर्क की ओर जा रहा है कि ये केवल गुजरात के लिए नहीं किया होगा। बाबा खान नाम का जो शख्स है उसका जो वर्चुअल आईडी बताया जा रहा था, तो वर्चुअल आईडी जैसे प्रशांत आप जानते हैं जब भी आप उसको ट्रेस करने जाएंगे अलग अलग कंट्री का आईपी एड्रेस बताएगा। ऐसे में उस व्यक्ति की ओरिजिनलिटी क्या है वो आपको पता नहीं चल पाएगी। हालांकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साइबर सेल और टेक्निकल सेल से पता चला कि ये इस्लामाबाद और कराची जो 2 अलग अलग आईडी आप वहाँ पे आए वो पुख्ता हो पे कि यहाँ से बैठे ही शख्स बाबा खान नाम का कोई और ही है और वो दुबई से पैसे यहाँ से भेज रहा है हवाला के जरिए। तो ये मनी ट्रेलिंग का भी एक बहुत बड़ा खुलासा है। तो छोटे व्यक्ति को पकड़ो तो काम बड़ा कराओ, ये इस तरीके की कोशिश और किसी बड़े व्यक्ति को मारने की साजिश। हालांकि अब ये जनक एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आतंकी आगे बढ़ रहे थे, इसका भी पर्दाफाश हुआ है, लेकिन कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में